हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए भी सबसे पहले मैं मांगती हूँ आपसे माफी, क्योंकि काफी टाइम से मेरे चैनल पर आपको वीडियो नहीं मिल रही थी। इसका कारण ये था कि मेरा एग्जाम था और किसी भी स्टूडेंट का सबसे पहला उद्देश्य उसका एग्जाम होना चाहिए, बाकी चीजें बाद की है। ठीक है, तो यही कारण था कि इसलिए मैंने वीडियो आपको नहीं दी। ठीक है, और अब मैं आपको अपने चैनल पर, क्योंकि अब मेरा टाइम जो है एग्जाम का काफी दूर है, कई महीने हैं, तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और साथ में आपको वीडियो भी अपलोड किया करूंगी। तो आज बात करते हैं कि हमें टेट कैसे पास करना है। ठीक है, मैंने कैसे पास किया था 1 महीने में। देखिए, मैंने कोई 1 महीने में तीर नहीं मारे थे। मेरा क्या था कि पहले से काफी सारा सिलेबस जो है मेरा कवर था। जैसे कि हिंदी मेरी पहले से तैयार थी, इंग्लिश मैंने पहले से पढ़ रखी थी और साइकोलॉजी भी मेरी तैयार थी। अब पढ़ना क्या था, सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ना था और उसके लिए 1 महीना मेरे लिए बहुत था, क्योंकि अब रीट का एग्जाम है तो रीट के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने जो भी रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, इससे मुझे पैटर्न का पता लगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मेरे पास 1 महीना था तो बुक खरीदी नहीं थी। बुक क्या है, नहीं खरीदी, क्योंकि 1 महीने में क्या बुक खरीद के मैं कवर तो होती नहीं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में मैं पूरी बुक पढ़ पाती, क्योंकि काफी बड़ी, मैंने देखा था काफी सारी 300-400 पेज की बुक थी, तो मैं नहीं पढ़ पाई। ठीक है, मैंने क्या किया, जो मेरे टॉपिक मुझे अच्छे से आते हैं वो मैंने छोड़ दिए। ठीक है, वो मैंने नहीं पढ़े थे, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच छोड़ दो। ठीक है, यानी कि जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो छोड़ दिया, वो मुझे इंग्लिश से दिया था वो आता है। हिंदी में बहुत सारी जो टॉपिक थे वो बहुत अच्छे से याद है, वो छोड़ दिए। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को पहले से पढ़ती आ रही थी, है ना, काफी टाइम से पढ़ती आ रही। जैसे सीटेट 4 बार क्वालिफाई कर लिया है, यूपी टेट कर लिया है, और भी जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं साइकोलॉजी पूछी जाती है। तो साइकोलॉजी क्या है, जब हम पढ़ते रहते हैं ना तो हमें अच्छे से आ जाती है। तो यही कारण था मेरा कि 1 महीने में सीटेट क्वालिफाई हो गया था। उसके लिए अब मैंने जो बुक ली थी, देखिए, अब मतलब बुक मैंने खरीदी नहीं थी। जो टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम बहुत सारे बच्चे यूज करते होंगे, आप भी यूज करते होंगे, तो टेलीग्राम पे ही मैंने एक पीडीएफ थी बुक की। ठीक है, टिकवाल पब्लिकेशन की, टिकवाल पब्लिकेशन की बुक थी, उसको पढ़ा था। ठीक है, उसी बुक को पढ़ा था, और ये था 6 से 7 घंटे पढ़ा था। ठीक है, लास्ट 1 महीने में 6 से 7 घंटे पढ़ाई करी थी। यानी कि आप मान के चलिए जो भी आपके पास समय बच रहा है, 7 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आपको सिर्फ अपने सिलेबस उठाया, आपको पता होगा सिलेबस का। उसके बाद जैसे कि आपको एक टॉपिक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, और उसके बाद जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उस चीज को अंडरलाइन किया और पढ़ लिया। ठीक है, अब नोट्स तो ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में मैं नोट्स बना पाऊंगी, क्योंकि 1 महीना तो अपने आप में बहुत कम होता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए तो नोट्स मैंने नहीं बनाए, वही चीज जहां से क्वेश्चन पूछे गए। अरे वो एक बात हो, जब भी मैं टॉपिक पढ़ती थी पहले पीवाईक्यू पढ़ती थी। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं उस एग्जाम के, जो भी हम एग्जाम दे रहे हैं। हमारा एग्जाम है रीट का, तो रीट का देख लिया, साथ में थर्ड ग्रेड को भी आप लेके चलिए, है ना, क्योंकि ये रीट के बाद आपको थर्ड ग्रेड का एग्जाम देना। तो थर्ड ग्रेड का जो टॉपिक आपके रीट में और थर्ड ग्रेड में मैच हो रहे हैं, वहां से भी आपको क्या है, क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और इससे क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही क्या था, ठीक है, जैसे राजस्थान के जीके पढ़नी होती है, राजस्थान का मान लिया कोई एक टॉपिक है जो मेरे रीट में आया है और वही थर्ड ग्रेड में भी है। ठीक है, तो दोनों के क्वेश्चन करे, पहले पहले देखा, सिर्फ पहले देखा है। ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़े, फिर टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद फिर पीवाईक्यू फिर अच्छे से करें कि मुझे जो मैंने पढ़ा है वो याद हुआ है या नहीं। ठीक है, पढ़ लिया। दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है, देखिए समय बहुत कम है, कि एक ही टॉपिक को आपको, ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते तक आप उस टॉपिक पर लगे पड़े हैं। मान लिया आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है ना, तो मुश्किल से आप 1 दिन दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है। भाई अगर समय होता तो मैं आपसे बोलती कि 3 से 4 दिन आप पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल, कहते हैं ना, बाल की खान निकाल लो। ठीक है, इतने अच्छे से आपको तैयार करना है, लेकिन अभी यहाँ पे समय कम है और रीट का एग्जाम है, रीट में इतना ज्यादा टफ लेवल नहीं पूछा जाता, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको पहचानने आने चाहिए। ठीक है, इस तरह की मतलब आपकी तैयारी होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई स्टूडेंट एक ही टॉपिक को ना, मान लिया राजस्थान जीके पढ़ने लग जाओ, ठीक है,
अब आप पढ़ रहे हैं प्रजामंडल, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन जो है वो आप पढ़ रहे हो। भाई साहब अब 4-5 दिन तक उसी पे लगे पड़े, ऐसा नहीं करना आपको। एक दिन में पढ़ो, खत्म करो, ठीक है। पीवाईक्यू कर लिया, आप कर पा रहे हो तो आपको याद है, ठीक है, यानी कि आपको कुछ तो याद रहा है। अगर आप एक को एक हफ्ता दोगे तो फिर क्या है, अब 27 तारीख का तो आपका एग्जाम है, ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी आपका पोर्शन वीक है, जैसे भी आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि आज जब मैं पढ़ रहा था तो ये क्वेश्चन मैं नहीं सोल्व कर पा रहा था, ठीक है, या कर पा रही थी, ठीक है। मेरा भी ये रहता है, जैसे कि आज सुबह मैं अपना बताऊं कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा और उसमें मोस्टली ये होता था कि जो एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, है ना, ये जो मेरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होता है, एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, वो मैं नहीं कर पा रही थी। बाकी क्वेश्चन मेरे सारे सही जा रहे थे लेकिन वो मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने लिख लिया कि आज मुझे इस टॉपिक के लिए ये वाली चीज पढ़नी है, ठीक है। तो फिर मैंने वो टॉपिक बंद किया क्योंकि मैं क्वेश्चन गलत कर रही थी, ठीक है। फिर वो अच्छे से पढ़ा, उसके बाद मैंने क्वेश्चन करे, तब मेरे क्वेश्चन सारे गए। और सच में उस टाइम पे बहुत खुशी होती है जब हम क्वेश्चन मतलब कहते हैं ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहां पे हमारे सारे क्वेश्चन सही जाते हैं, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, ठीक है। जो भी चीजें आप नहीं कर पा रहे हो उसको आप पढ़िए फिर उस दिन, ठीक है। जैसे कि कोई भी टॉपिक हो, साइकोलॉजी का हो, जैसे कि जैन प्याजे से आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। मान लीजिए दूसरा भी क्वेश्चन जीन प्याजे से आगा फिर भी आप नहीं कर पाए, तो आपको जीन प्याजे को क्या है उस दिन पढ़ना है अच्छे से। पढ़ने के बाद फिर आप जीन प्याजे से क्वेश्चन देखेंगे तो आप कर पाएंगे, तो आपको बहुत खुशी होगी, ठीक है। और इससे क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, हमें मतलब फिर उस चीज को हम भूलते नहीं है यदि हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। और अपना समय तो आपको बिल्कुल खराब करना नहीं है, क्योंकि समय खराब करने के लिए समय है ही कहाँ कि आप खराब कर पाओ, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और हाँ देखिए, किसी की भी कभी कभी क्या होता है, जैसे हम ना अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं, अरे वो भी हमारी मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, सेम एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हमने देखा उसकी टेबल पे वाओ मतलब बुक रखी हुई है और उसकी बुक आपको अच्छी लगी और आपको फिर क्या है, आप टेंशन ले जाओगे, यार उसके पास तो वो वाली बुक है, यार उसके पास वो वाली बुक है, मेरे पास नहीं है, मेरी तो तैयारी कुछ भी नहीं है, उसकी बहुत तैयारी है ना। ऐसा करके आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप आगे टेंशन करेंगे और आप ना तो अपना पहले जैसा पढ़ पाएंगे, ठीक है, बल्कि ये सिर में और दर्द कर लेंगे। तो आपको कूल रहिए, किसी को देखकर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी तैयारी कितनी है ना। क्योंकि हम क्या है, हम एकदम से पहले से हमें सब लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। अपने आप पर विश्वास कीजिए, जो भी आपकी बुक है उस पर विश्वास कीजिए। आप ये मान के चलिए जी आप जो पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ रहे हो और ये एग्जाम में आएगा, बस खुश रहिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा समय अपना फिलहाल पढ़ाई के लिए दीजिए, जैसे ही एग्जाम होगा उसके बाद आप एंजॉय करिएगा, ठीक है। और देखिए जो हाउस वाइफ है उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, अब आप जो है अपना थोड़ा थोड़ा समय बचाइए, क्योंकि मुझे पता है सर्दियां हैं तो मतलब ज्यादा समय हाउस वाइफ जो होती है उनके पास नहीं होता, क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं। और कुछ मतलब बॉयज भी हैं जो टीचिंग भी करते हैं और अदर काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो आप भी अपना थोड़ा थोड़ा टाइम बचाइए। और आप जो है नीट यदि आपका पास है तो बहुत बढ़िया है, आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ 1st ग्रेड की कर रहे हैं, कुछ अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबको तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है अब आपका 8th पे कमीशन लगने वाला है और आपकी जो सैलरी है बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपना ये रीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। ये मान के चलिए कि इस बार मेरा ये लास्ट है, ठीक है। क्या है, रीट का एग्जाम लास्ट है और उसके बाद मैं दूंगा 3rd ग्रेड, ठीक है, और मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। ये मान के चलिए, आप ऐसे सपने देखिए कि मेरा नेक्स्ट वाली भर्ती में सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।